मेरी अम्मी का भी इंसाफ करें। मेरी अम्मी को भी बड़ी दर्दनाक मौत दी है, वो माँ थी, उनको हर तरह से दर्दनाक मौत दी गई है। मेरी वालदा चीखो पुकार करती है, अहले मोहल्ला सारे मेरी वालदा की चीखें सुनते हैं। इसी बेड से मेरी बीवी और हमज़ा मेरी माँ को सोए उठा के कमरे से बाहर लेके जाते हैं। उस्मान पीछे से दूसरे रूम में होता है, वो पीछे से आके मेरी वालदा को सर पे 2 डंडे मारता है। मैं कहता हूँ कि कत्ल क्यों किया, तो कहता है मामा को ना उस्मान भाई का और मेरी बीवी का आपस में ताल्लुकात फरवरी के महीने में बन चुके थे, जो मामा को इल्म हो गया था। मेरी अम्मी ने उसको समझाने की कोशिश की और मेरी सिस्टर भी हामला है, उसकी भी कुछ दिन तक डिलीवरी है। जो मेरी बीवी है मुल्ज़मा, उसकी भी कुछ दिन तक डिलीवरी है। हम यतीम थे, अब इन्होंने पकड़ के हमें मस्कीन कर दिया। इन तीनों को इबरत का निशान बनाए और इनको पता चले कि इन्होंने एक निहत्ती औरत को बंद कमरे में कत्ल किया। कितनी बेदर्दी के साथ पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं। उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था, मैं भी उसके पास नहीं था। मेरी बीवी जो है वो मेरे सक्के मामू की बेटी है, मेरी अम्मी उसकी फुफ्फो लगती थी। का जो भाई है सुतेला भाई, कभी उसके साथ ऐसे ताल्लुकात को नजर आया कि अम्मी के साथ वो अच्छे नहीं है या अपने साथ, कभी ऐसा फील हुआ? वो रूठा रूठा ही रहता था। कहा था कि मेरी वालदा तकलीफ में हाय हाय भी कर रही होती थी ना, तो वो इतना नहीं कहता होता था कि मैं वो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैंने ही ऑफिस से आना है, मैंने ही करना होता है, या मेरी बहनों ने मुझे फ़ोन कर दे, मैं काम छोड़ के आ जाता था। तो हम अपनी अम्मी से कहते होते, अम्मी पागल है उसकी गल दा, तुसी ना गुस्सा करया करो, तेरा पुत्र तेरे कोल है, तू कदी परेशान हो रही, दफ़ा मार उन्होंने। कि ये चीज़ हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे कि हमने घर में जो रखा हुआ है मेरी बीवी पाल रहे हैं। हाँ, मेरी बीवी जो है वो मेरे सक्के मामू की बेटी है, मेरी अम्मी उसकी फुफ्फो लगती थी। जब हमज़ा में सब कुछ बताता है कि कहता है मेरी बीवी ने आधा घंटा, कहता है हम 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कत्ल की, 5 दिन से हम कोशिश कर रहे थे, डेली नींद की गोली देते थे। ये नींद की गोलियां कौन देता था? नींद की गोलियां जो है हमज़ा ने ये बताया, मेरा एक साला उसका नाम बिलाल है, कि वो गोलियां किस नहीं, आपकी वालदा को कौन देता था? मेरी बीवी देती थी। घर में उसे मेरा साला दे के जाता था, क्योंकि वकूए से 3-4 दिन लगातार मेरा साला घर में आता रहा। इधर पुलिस वाले उसकी वो क्या कहते होते हैं, लोकेशन वगैरह भी निकल आएगी तो यहीं की निकलेगी उसकी, वो इधर आता था डेली। तो आपको कभी शक भी नहीं हुआ कभी ऐसा? मेरी वालदा के साथ मेरी बीवी का घरेलू जो सास बहू के छोटे छोटे होते हैं, कि जिस तरह खाना सही नहीं बनाया, ठीक है, नाश्ता टाइम से नहीं बनाया, ये कचरा वगैरह जो भी छोटे मोटे इन पे होते थे। लेकिन इस तरह का कभी मैं नहीं सोच सकता था। कि मुझे पता है ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि वो तली कर देगी। सगी फुफ्फो हैं, सगी फुफ्फो हैं, वो बहुत गलतियां करती थी। इधर से मेरी वालदा मुझे भी बताती थी, वो फिर माफ़ी भी मांगती थी। हमज़ा में जब सब कुछ बताता, कहता 5 दिन से हम लगातार नींद की गोलियां दे रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाता था। उस दिन हमारा दा लगा और हमने कत्ल कर दिया। हमने उससे पूछा तूने किस तरह कत्ल किया? कहता है इसी बेड से मेरी बीवी और हमज़ा मेरी माँ को सोए उठा के कमरे से बाहर लेके जाते हैं। उस्मान पीछे से दूसरे रूम में होता है, वो पीछे से आके मेरी वालदा को सर पे 2 डंडे मारता है। मेरी वालदा चीखो पुकार करती है, अहले मोहल्ला सारे मेरी वालदा की चीखें सुनते हैं। जो उस्मान आपका मेरा बहनोई है? हाँ जी, मेरी सिस्टर की और मेरी 2023 में जून में शादी होती है। मेरी सिस्टर भी हामला है, उसकी भी कुछ दिन तक डिलीवरी है। जो मेरी बीवी है मुल्ज़मा, उसकी भी कुछ दिन तक डिलीवरी है। हमारे पहले बच्चे हैं। हमज़ा से मैं फिर भी खुदा का खौफ नहीं आया इस कंडीशन में? हमज़ा से मैं कहता हूँ कि कत्ल क्यों किया, तो कहता है मामा को ना उस्मान भाई का और मेरी बीवी का आपस में ताल्लुकात फरवरी के महीने में बन चुके थे, जो मामा को इल्म हो गया था। मेरी अम्मी ने उसको समझाने की कोशिश की और वो उससे कहती होती थी मेरी अम्मी कि मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगी, मेरी बेटी के घर भी बच्चा होने वाला है, तेरे घर भी बच्चा होने वाला है, तो ये तू बहू, इस घर की बहू है, तुझे ये हरकतें जेब नहीं देती, तू ये काम ना कर। तो हमज़ा कहता आगे से, वो अम्मी को कहती है तू अपना मुँह बंद रखी, मेरा घर ख़राब नहीं होता। तो कहता है मुझे, मैं कहा तू सानू दस्या क्यों नहीं? उनके तो ताल्लुकात थे आपकी बीवी के उस्मान के, तो जो हमज़ा है उसका क्या ताल्लुक? हमज़ा से भी मैंने पूछा कि तेनू की मसला सी। मेरी बीवी ने जब मुझे बताया था तो उसने भी यही बताया कि हमज़ा कहता है कि इन्होंने मेरी माँ को करंट ला के मारा ही, मैनू भी करंट ला के मारना। जबकि हमज़ा 6-7 साल का था, उसकी माँ गांव में उसकी आंखों के सामने कपड़े धोती हुई लोहे की मशीन से करंट लगने से मर गई थी। 19 फरवरी को जिस दिन ये वकूआ होता है, मेरी अम्मी सुबह 7 बजे मेरे मामू को फ़ोन करती हैं
कि अख्तर अली मुझे ना घर पे मिलने आ आज। आपको क्या लगता है कि आपकी जो बेगम है, आपकी बीवी के और जो उस्मान है, उसके ताल्लुकात शादी से पहले से थे या आप बाद में उनके ताल्लुकात? उस्मान में जो है ना वो गैर था, ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, बाद में मेरी बीवी बनी है। उस्मान जो है मेरी बड़ी सिस्टर की शादी 11 में हुई थी, ये उसके ख़ानदान में से है, चाचे ताए के बेटों में से मतलब है। जब बहन की शादी हुई उसके बाद जब बहनोई बना तब? हाँ जी, तो मेरी और मेरी सिस्टर की शादी एक साथ हुई थी। हमारी ये 2023 जून के महीने में हमारी शादी हुई है। दोनों के घर अल्लाह ताला ने औलाद की खुशी दी है, लेकिन मतलब ऐसी औरतों के साथ देखो, अब वो औरत ना दुनिया की रही ना दीन की रही, जिसने अपने ये नहीं देखा कि मेरा शोहर है, फिर आगे से अल्लाह पाक ने उसको औलाद भी नवाज रहे हैं। अपनी माँ जैसे जो सास है उसको किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया, सिर्फ एक इस लालच में कि उसको कहीं और उसका दिल लग गया, और वो भी शादीशुदा बंदे के साथ। ये आप क्या कहते हैं? अब आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं? मैं डीएसपी साहब के पास कल पेश हुआ था। उन्होंने मेरे तीनों मुलज़मों को बुलाया है, उनकी तफ्तीश की है, काफ़ी अच्छी खासी उनकी तफ्तीश करते हैं और वो सारा कुछ इकरार जुर्म करते हैं डीएसपी साहब के पास। यूसुफ भट्ट साहब हैं उनके पास, वो सारा जुर्म मानते हैं और वो मुझे कहते हैं कि तू मेरी तफ्तीश से राज़ी है। मैं कहता हूँ जी सर, मैं आपकी तफ्तीश से राज़ी हूँ, लेकिन मेरी बीवी से आपने अभी कोई तफ्तीश नहीं की। वो कहते हैं कि तेरी बीवी हामला है, 15-20 दिन तक उसकी डिलीवरी है, वो फ्री हो जाए तो फिर इसकी तरफ आएंगे बेटा, इस हालत में हम उसकी तफ्तीश कैसे करें। मैंने कहना जी ठीक है सर। वहाँ से फ्री होके हम थाने आते हैं तो बीवी मेरे साले वहीं पे बैठे। जब मैं अपनी बीवी की बात करता हूँ अपने उधर हमजा सौतेले भाई से कि डीएसपी साहब को बता, जो तूने इकरार जुर्म बता रहा था कि उस्मान के और मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, मुझे तो पता नहीं, ये तो तूने बताया। मैं इतनी बात करता हूँ तो मेरी बीवी वहाँ बैठे मुझे कहती है लाख दी लानत तेरे थे कि तूने मेरे पे ये शक किया। मैं उसे कहता हूँ ठीक है, अगर ये गलतफहमी है तो जो रिकॉर्डिंग है जिसमें तू मेरी माँ को कत्ल करने का इरादा कर रही है, वो तेरी माँ की आवाज़ है, वो किसकी है? वो तो आवाज़ तेरी है ना। तो वो आगे से खामोश हो जाती है और आगे से मुझे कहती है तुझे वक्त बताएगा। वहाँ से फ्री होके हम थाने आते हैं तो मेरे साले वगैरह ये वो मुझे सारे कहते हैं, कहते इनू तो असी 2-2.5 महीनों किसी ना किसी तरीके कढ़ा के लै जाएंगे, तू अपना बंदोबस्त करके अगे सारी जिंदगी तू कितने लभेगा, तू नज़र नहीं आएगा किसी को। मतलब धमकियाँ भी देने लग गए हैं। मैं उससे आगे से इसकी बात करता हूँ कि रब होना चाहिए तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, जब तक अल्लाह मेरे नाल है, तू जो कोशिश करनी तू कर लै। ये अल्लाह पाक ने मेरी माँ की कब्र कुशाई कराई है, अल्लाह पाक ने मेडिकल च सारा कुछ ज़ाहिर कराया है, तो अगे अल्लाह पाक ही मेरी मदद करेगा। रिकॉर्डिंग भी मिल गई, सबूत रिकॉर्डिंग भी मिल गई हैं, सारा कुछ मिल गया। तो मुझे तरह तरह की धमकियाँ मिलती हैं। पुलिस की जानब से अभी हमें कुछ उनका समझ नहीं आ रही कि अभी भी हमारे जो तफ्तीशी साहब हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो अगर मैं हमज़ा की कोई बात करता हूँ तो वो कहते हैं छाड़ दे, हमज़ा दे पागल। मैं कहा सर हमज़ा ने ही बताया था। पुलिस वाले कहते हैं? हाँ जी। मैं कहा सर वो 302 का मुल्ज़म है, आप कह रहे हैं वो पागल है। वो FIR जो है वो कौन सी हुई है? 302 की 302 की FIR हुई है, लेकिन इसके बावजूद तफ्तीश चल रही है। हाँ जी, तफ्तीश चल रही है और उनको सब कुछ मैंने दिया है, मुल्ज़म भी मैंने ठुआए हैं, उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, रिकॉर्डिंग उनको मैंने दी। पुलिस वालों से सवाल है कि जो FIR 302 की हुई हो तो क्या उसको जो है तफ्तीश करना बनती है? FIR 302 वाली तो कत्ल की होती है, तो फिर तफ्तीश किस चीज़ की, किस पे कर रहे हैं? मुझे उनको सब कुछ मैंने बताया है। अब जो मेरे स्टेप फादर हैं, ठीक है, उनकी तरफ पे अटैक हो रहा है जी। वो मेरी बीवी ने उनकी एक बात की है जी, जब हमारे पास CCTV फुटेज तक आ गई है। अच्छा ये बताएं, अब आप क्या चाहते हैं? आपको क्या है, लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? कहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा? किससे अपील करते हैं ये? हम वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करते हैं कि हमारी वालदा का कत्ल हुआ है, जो इन्होंने हमें मस्कीन कर दिया है। पहले हम यतीम थे, अब इन्होंने पकड़ के हमें मस्कीन कर दिया। इन तीनों को इबरत का निशान बनाए और इनको पता चले कि इन्होंने एक निहत्ती औरत को बंद कमरे में कत्ल किया। कितनी बेदर्दी के साथ। पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था, मैं भी उसके पास नहीं था। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इनको सज़ा मिले जिस चीज़ के ये हकदार है। अच्छा, आप इंसाफ की किससे अपील करेंगे? मेरी वज़ीर आला से, मरीम नवाज़ से, इन सब से अपील है मेरी अम्मी का इंसाफ किया जाए। उनको जितनी भी अज़ियत आई है उनको उनका इंसाफ किया जाए, जो कि अभी उनका इंसाफ नहीं हो रहा। मैंने थोड़े दिन पहले ना मोबाइल पे एक वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई है, ये एक लड़के की,
पतंग डोर वाली, कि उसको उसको बड़ी दर्दनाक सी मौत आई है। तो मैं उसको देख रही थी ना, तो मैंने काफ़ी देर उसके रिव्यू देखे हैं कि मरियम नवाज़ भी उधर आई थी, उनका काफ़ी इंसाफ हुआ था। मेरी अम्मी को भी बड़ी अजीतों से मारा उन्होंने। मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि मेरी अम्मी का भी इंसाफ करें। मेरी अम्मी को भी बड़ी दर्दनाक मौत दी है, वो माँ थी, उनको हर तरह से दर्दनाक मौत दी गई है। मरियम नवाज साहिबा ये आपसे अपील कर रही हैं, और जिस तरह आप सिर्फ एक ही जगह पे गई हैं और आपने इंसाफ दिलाया, आप इतनी छा गई इंसाफ के लिए, ऐसे लोगों के पास भी आए इनका, ताकि इनको हौसला अफजाई हो और इनको इंसाफ मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी, उनको कितना इंसाफ मिलेगा, मरियम नवाज कैसे आएंगी, कितना इनके पास ऐसे लोगों के पास आएंगी, ये आपने बताना है। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।